आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, किस हिंद यवन की बात करें तो देखिए गार्गी संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। और गार्गी संहिता में क्या उल्लेख मिलता है कि यमन लोग थे जो साकेत, पांचाल, मथुरा जीतते हुए ये कुसुम ध्वज यानी अर्थात ये पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। किसमें उल्लेख मिलता है? गार्गी संहिता मिलता है। और ये गार्गी संहिता कैसी पुस्तक है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे ही अयोध्या लेख है ये जो पुष्यमित्र शुंग का राजपाल धनदेव का है। और इसमें उल्लेख क्या मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया था। तो यवनों को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, इसका उल्लेख कौन करता है? अयोध्या लेख करता है। ठीक है, ऐसे ही कालिदास का है जो माल विक्रांगनी मित्र में मिलता है उल्लेख कि वसुमित्र जो शुंग वंश का है, वसुमित्र ने सिंध नदी के दाहिने तट पर यवनों को पराजित किया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हिंद यवन शासकों में सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? तो किसने चलाए थे? ये स्टेटो सेकंड ने चलाए थे। ठीक है, किसने चलाए थे? स्टेटो सेकंड ने चलाए थे। और सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों शासकों ने चलाए थे। और सातवाहनों के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ मिलता है? तो ये जोगल थम्बी से मिलता है। और कुषाणों के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ मिलता है? ये बक्सर से मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इससे या सातवाहनों के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ मिलता है? तो जोगल थम्बी से मिलता है। और इसका देखिए हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके हिस्टोरिका में यानी वर्णन में मिलता है जो हिंद यवन शासक था डेरियस, ये संपूर्ण यानी घाटी सिंधु घाटी का प्रदेश इसमें शामिल था। ठीक है, और इन्होंने अपना विस्तार किस तरह कर रखा था? ये रेगिस्तान तक, पूर्वी की ओर रेगिस्तान तक इनका विस्तार था। और कौन करता है? ये हेरोडोटस करते हैं। पूछा जा रहा है सीसे के सिक्के, तो ये स्टेटो सेकंड हो जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव का दोनों का अंकन है? ठीक है, तो किसके सिक्कों पर इन्होंने किया था? करने वाले कौन है? ये अगाथा क्लीज है। और इनका अफगानिस्तान के एक खानब से अगाथा क्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान के एक खानब से हमें अगाथा क्लीज के सिक्के प्राप्त हुए, ये भी याद रखेंगे। और संकर्षण और वासुदेव के दोनों का अंकन मिलता है किसमें? अगाथा क्लीज के सिक्कों पर मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन तीनों से समसामयिक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, बिंबिसार है, हरेकवंश से है, गौतम बुद्ध इन्हीं के समकालीन है। ठीक है, और मिलिन पर्वों की अगर बात करें तो इनका काल अगर देखें तो कितना है? 165 से 130 ईसा पूर्व का है। प्रसन्नजीत है, कौशल नरेश के हैं। और ये बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत एक ही काल के हैं, समसामयिक है, बल्कि मिलिन पर्व नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? किसकी बात हो रही? काव्य शैली का हो रहा है। तो किसके मिलता है? ये काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है? ठीक है, किसमें बड़ी थे ये इनकी उपलब्धियां? तो ये जूनागढ़ के अभिलेख में है इनका। और इसमें में अशोक के 14 प्रज्ञा पत्रों की एक प्रति मिली है। और यहीं पर क्या मिले हैं? स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए मिले हैं। और कैसा? ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। और इसे रुद्रदामन की वंशावली और विजयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था? तो किसने कराया था? ये रुद्रदामन ने प्रथम ने कराया था। ये इनका राजपाल होता है। कौन राजपाल होता है? सुविशाख होते हैं। और इन्होंने ही इसका करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई थी। और किसका राजपाल होता है? ये रुद्रदामन का प्रथम का होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कादम्बत छत्रों में से किस धातु के जाति अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? देखिए कादम्बत के जो शासक थे जस्कन ने राजा जो थे उन्हें रजक और ताम्र दोनों धातु के सिक्के चलाए थे। लेकिन अति दुर्लभ की बात आ जाएगी तो क्या लगा देंगे हम? ताम्र लगा देंगे। ठीक है, इन्हें 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक कौन से हैं? ताम्र। और दूसरा रजत धातु के इन्होंने सिक्के चलाए थे। कौन थे? जस्टन थे राजा आके। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेमेकस ये कैसा शासक है, ये हिंदीवन शासक है, इसका 3 हो जाएगा। और रुद्रदामन ये कैसा है, ये शक शासक है, तो इसका 4 हो जाएगा। और गोडोफनीर है ये कैसा है, पहला शासक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। और इन्हीं के समय में कौन आए थे, सेंट थॉमस आए थे, भारत आने वाले पहले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो किसके समय में आए थे, ये गोडोफनीस के काल में आए थे। बिम कटफिशियस है, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। कैसा शासक है, कुषाण शासक है ये, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तरी भारत, क्या कह रहा है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे, ये कुषाणों ने चलाए थे। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, यानी सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इंडो ग्रीक या हिंदीवन ने चलाए थे, ठीक है। किसने चलाए थे, हिंदीवन शासकों ने चलाए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगर नियमित आ जाएंगे तो किसने चलाए थे, ये कुषाणों ने चलाए थे सोने के सिक्के। और कुषाणों में किसने चलाए थे सबसे पहले, तो ये बिम कटफिशियस ने चलाया था, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो प्रथम शासक तो कौन थे, कुजुल कटफिशियस था, इन्होंने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे। याद रखें, कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, ठीक है। तो इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, किसने, कुषाणों ने नहीं चलाए थे। कौन से चलाए थे, सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। और तांबे के सिक्के चलाने वाला सबसे पहले कौन है, ये कुजुल कटफिशियस है, संस्थापक है ये। और वास्तविक संस्थापक कौन है, बिम कटफिशियस है, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो किसके सिक्कों पर हुआ है, ये राजा कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है, ठीक है। तो राजा कनिष्क ने सिक्के चलाए थे और इसमें किसका अंकन मिलता है, ये बुद्ध के सिक्कों का अंकन मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए हुबिश ने भी चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए हैं, ठीक है। कैसे चलाए हैं, चतुर्भुजी शिव के सिक्के चलाए हैं। और कुषाणों के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है, शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन मिलता है। लेकिन हुबिश के सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के सिक्कों का अंकन मिलता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है बुद्ध के सिक्कों पर किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है, तो ये कनिष्क हो जाएंगे राजा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो कुषाणों में सबसे पहले किसने सिक्के चलाए थे सोने के, ये बिम कटफिशियस ने सोने के सिक्के चलाए थे। कुजुल कटफिशियस ने तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे और तांबे के सिक्के चलाए थे। हुबिश ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए थे, ठीक है। किसने चलाए थे, विष्णु के, तो हुबिश ने चलाए थे। कनिष्क के समय में देखिए 2 यानी कला का उद्भव हुआ है। तो कौन कौन सा है, गांधार और मथुरा शैली का हुआ है। और इन्होंने भी बुद्ध के सिक्के का अंकन मिलता है, किसके, कनिष्क के सिक्कों पर। तो सोने के सिक्के पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने चलाए थे, ये वास्तविक संस्थापक है बिम कटफिशियस, इन्होंने ही सोने के सिक्के चलाए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित कराया था। नियमित की बात हो रही है, वैसे सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदीवन ने चलाए थे। अगर नियमित की बात हो जाएगी तो कौन हो जाएंगे, बिम कटफिशियस हो जाएंगे, नहीं तो कुषाण हो जाएंगे, ठीक है। और कुजुल कटफिशियस ने मैं बताया था काय के सिक्के चलाए थे, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। और बिम कटफिशियस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। कनिष्क ने बुद्ध का अंकन के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किसकी बात हो रही, तो इसमें ये हिंदी मत नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, बिम कटफिशियस हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, बिम कटफिशियस हो जाएंगे। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुषाणों का। और इनका अगर विस्तार देखें तो तक्षशिला एवं पंजाब तक इनका अधिकार कर लिया था इन्होंने। और इन्होंने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। और इन सिक्कों पर क्या था, एक और यूनानी लिपि थी तो दूसरी और खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योधे सिक्के किस देवता का अंकन मिलता है। तो किस देवता का मिलता है ये अंकन, ये कार्तिकेय का अंकन मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है, कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए योधोग प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, हमें वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है और बृहत संहिता में भी इसका मिलता है प्रमाण, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।